वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 के प्रश्न नंबर 10 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या कहता है, मजेदार है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समबाहु त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, हमने इसको केंद्र माना, त्रिभुज की भुजा के आधे तक गए और हमने क्या कर दिया, एक एक वृत्त खींचा। इस त्रिज्या को लेकर एक वृत्त, यहां से भी एक वृत्त और इसके अंदर से भी लेकर एक वृत्त खींच दिया। छायांकित भाग, जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो तीन हमारे त्रिज्या खंड हैं उनका क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन मेरे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या मेरे पास नहीं है, तो देखिए कैसे हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं। सॉल्यूशन, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा हमने क्या मान ली, A सेंटीमीटर मान ली। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा गुणा भुजा, ये होता है हमारा। तो ये किसके बराबर दिया हुआ है, 17,320.5, तो वर्गमूल 3/4 A² बराबर है 17,320.5, हमने वैल्यू रख ली। अब वर्गमूल 3 जो है उसका मान इन्होंने कितना दिया हुआ है, रख लें, तो 1.73205/4 A² इज इक्वल टू 17320.5। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इनके डेसिमल को खत्म कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1732005, डेसिमल हटने के बाद कितनी जीरो, 5 जीरो, ये हो गया, इंटू A²। यहां पे फिर आप डेसिमल हटा दीजिए, अपॉन कितना हो गया, 10। ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, ये क्या हो गई, कैंसल। ये एक जीरो से एक जीरो भी कैंसल। इट मींस A² का मान हमारे पास कितना हो गया, A² इज इक्वल टू 40,000। तो दैट मींस A की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो त्रिभुज ABC की हर एक भुजा कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा क्या होगी हमारे पास, 200 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमने ये वृत्त लगाए थे ये तो भुजा का आधा किया था, तो प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 200/2, कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब तीन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल देखिए, तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा भाई, 3 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, समबाहु त्रिभुज में सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो क्या बन जाएगा, थीटा हमारा 60/360 इंटू पाई का मान हमने कितना लेना है, 3.14, इंटू आर कितनी है, आर हमारे पास पता चल गई 100 इंटू 100। अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्या हो गया, 0 से 0 इसको काटोगे 6, 3 से काटोगे कितना हो गया, 2 से इसको काटोगे 1.57। अब आपने 1.57 को इनसे गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई यहाँ से डेसिमल खत्म हो गया और आपने 2 जीरो और यहाँ पे लगा दी। अब ये मेरा तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब इस त्रिभुज में से इन तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित, यही हमने निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा, बराबर है
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मेरे पास कितना था 17,320.5 और ये हमारा कितना आया 15,700। माइनस कर दीजिए 0.5 तो यहाँ से ही हो गया, 20 यहाँ से हो गया, डायरेक्ट आप माइनस करोगे, 13 में से 7 गया, 6 हो गया और 6 में से 5 गया, एक 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किसका आंसर आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान था। पॉइंट 3 के प्रश्न नंबर 11 को हल कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है, एक वर्गाकार रुमाल है ABCD, इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर मैं इस ABCD वर्ग में से इन सब का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, इस वर्ग की भुजा चाहिएगी। भुजा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, 7 ये होगी तो 7 ये भी हो जाएगी, 14 हो गया, 14 ये हो गई और 14 ये हो गई, तो हमें वर्ग की क्या मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी। देखिए हमें सॉल्यूशन में हमें दिया क्या है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, वर्ग की भुजा। वर्ग की जो भुजा होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया अगर त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्याएं तो कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएगा 7 गुणा में 6। समझ में आ गया 6 क्यों किया मैंने, एक त्रिज्या 2 3 4 5 6, या फिर व्यास को 3 गुना कर दीजिए तो वो भी क्या होगा 42 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा में भुजा, मतलब 42 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 का वर्ग कर दीजिए कितना होगा 42 इंटू 42 84, 8 16 4 6 1764, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किसका आ गया, इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब 9 वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल को, एक वृत्त के क्षेत्रफल को कितने से गुणा कर देंगे हम 9 से, मतलब 9 गुणा में 22/7, त्रिज्या हमारी कितनी है 7 गुणा में 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या होगा 18 19 गुणा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 19 7 133 और 5 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अब हमने 9 के 9 जो वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल निकाल दिया, तो हमने क्या निकालना है अब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 1764 माइनस 1386, बना कितना 14 में से 6 गया 8 हो गया, 5 15 में से 8 गया 7 हो गया, और कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान था, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।